बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मिरेकल स्टोरी इस्तग़फ़ार की बताने वाली हूँ और इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलतों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस्तग़फ़ार की एक बड़ी फ़ज़ीलत ये है कि ये इंसान की ज़िंदगी में अजीबो-गरीब मुज़िज़ात और बरकतें ला सकता है। कई ऐसी कहानियाँ और वाक़यात हैं जिनमें लोगों ने इस्तग़फ़ार की ताकत को महसूस किया है और अल्लाह की रहमत से उनकी मुश्किलात हल हो गईं। यहाँ एक मशहूर वाक़या बयान किया जा रहा है जो इस्तग़फ़ार की अहमियत और उसकी असरात को वाज़ह करता है। ये वाक़या एक मुसलमान शख्स का है जिसका नाम आबिद था। आबिद एक छोटे से गांव में रहता था और उसका रोज़गार बहुत मुश्किल से चल रहा था। उसकी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात आईं। वो रोज़गार की कमी, माली परेशानियों और बेसुकूनी की हालत में था। एक दिन वो किसी आलिम या बुज़ुर्ग के पास गया और अपनी मुश्किलात का ज़िक्र किया। बुज़ुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन हल इस्तग़फ़ार है। तुम अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो और ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आबिद ने इस नसीहत पर अमल किया और दिल से इस्तग़फ़ार शुरू कर दिया और वो रोज़ाना कई बार इस्तग़फ़ार करता और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। कुछ दिनों बाद आबिद की ज़िंदगी में अजीब तब्दीलियाँ आने लगी। एक दिन आबिद के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि वो उसके लिए अच्छा कारोबार शुरू करने की पेशकश करता है। उस कारोबार में इतनी ज़्यादा कामयाबी हुई कि आबिद ने अपने माली परेशानियों से निजात पा ली और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। आबिद ये समझ गया कि अल्लाह की रहमत और बरकतें उसकी इस्तग़फ़ार की वजह से आईं। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि आबिद की ज़िंदगी इस्तग़फ़ार पढ़ने से कितनी ज़्यादा बदल गई और उसके घर में तंगी भी दूर हो गई। तो नाज़रीन, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि इस्तग़फ़ार इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की मदद का दरवाज़ा खोल देता है। जब इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह अपनी रहमत से उसकी मुश्किलात दूर करता है और इस्तग़फ़ार से इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। अल्लाह के नज़दीक तौबा करने वाला बंदा बहुत महबूब होता है। इस्तग़फ़ार की वजह से इंसान की दुनिया में कामयाबी और बरकत आती है और आखिरत में भी उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये वाक़या इस बात को वाज़ेह करता है कि इस्तग़फ़ार न सिर्फ़ रूहानियत की सफाई का ज़रिया है बल्कि इसके ज़रिए इंसान की दुनियावी मुश्किलात भी हल हो सकती है। अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा उसके बंदों के लिए दस्तयाब होती है, बस शर्त यह है कि वो दिल से तौबा करे और इस्तग़फ़ार करे। आमीन। इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें हैं जिनका ज़िक्र कुरान हदीस में किया गया है। ये न सिर्फ़ इंसान की रूहानी सफाई का ज़रिया है बल्कि इसके दुनियावी और आखिरत के फ़ायदों का भी सबब बनता है। यहाँ इस्तग़फ़ार की चंद अहम फ़ज़ीलतें बयान की गई हैं। पहला, गुनाहों की माफ़ी। इस्तग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। नाज़रीन, कुरान में फ़रमाया गया है, और अल्लाह वो है जो गुनाहों को माफ़ करता है और तुम्हें दरिया के बीच में गर्क करने की कुदरत रखता है, लेकिन तुम इस्तग़फ़ार करो तो वो मुआफ़ कर देगा। दूसरी नंबर पर है दिल की सुकूनत। इस्तग़फ़ार करने से दिल को सुकून मिलता है और इंसान के अंदर ज़हनी सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। हदीस में है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार करेगा अल्लाह उसके दिल में सुकून और राहत डालेगा। नंबर 3 में है दुआ की कबूलियत। इस्तग़फ़ार करने से इंसान की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। जब बंदा अल्लाह से अपने ख़ताओं की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं का जवाब देते हैं। नंबर 4 में है रिज़्क़ में इज़ाफ़ा। इस्तग़फ़ार के ज़रिए रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया, और मैंने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश भेजी और ज़मीन से हर किस्म के रिज़्क़ निकाला, ये इसलिए कि तुम तौबा करो। नंबर 5 में है मुश्किलात का हल। इस्तग़फ़ार की मुश्किलात को हल करने का एक ज़रिया है। अगर इंसान किसी परेशानी या किसी भी मुश्किल में मुब्तला हो तो वो इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह उसकी मुश्किलात आसान कर देते हैं। नंबर 6 में है दुनिया व आखिरत में कामयाबी। इस्तग़फ़ार करने से इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। हदीस में है जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाते हैं।
نمبر 7 میں ہے اللہ کی رضا کا حصول۔ استغفار کرنے سے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ استغفار ایک بہت عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار استغفار کرے اللہ اس کی مشکلات دور کر دیتا ہے اور اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح استغفار انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور اللہ کی مدد کا سبب بنتا ہے، اور ایک یہ نیک عمل ہے جس سے انسان اپنی غلطیوں کو معاف کروا کے اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔